नंबर 6 बच्चों क्या दिया गया है, फंक्शन सेट आपको क्रिएट करके दिए गए हैं, ऑर्डर पेयर आपको दिए हैं 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स दिए हैं और लीनियर फंक्शन आपको बोला गया है कि ये एक लीनियर फंक्शन है कि यानी कि आपकी जो एफ एक्स आएगा वो एक लाइन की फॉर्म एक यानी कि एक्स की 1 पावर के साथ होगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी जिसको आप बोल सकते हो कि ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम जेड इंटू जेड, इंटीजर से इंटीजर का होगा, बिल्कुल जी। एंड फाइंड एफ एक्स, अब हमें फंक्शन को एक्स की फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में लीनियर जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब ए और बी हमें नहीं दिया गया, वही हमें फाइंड आउट करना है। अब जब आपको 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं तो बच्चों आपके पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 होनी चाहिए, और अगर 3 करनी है, थ्री वेरिएबल्स यानी कि 3 कॉन्स्टेंट्स की, यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है एक्स बच्चों, सॉरी, लेकिन कांस्टेंट 2 हैं ए और बी। अब कांस्टेंट 3 आपको चाहिए तो 3 कंडीशंस यानी 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ लिखते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, 1 1 2 3 0 -1 -3। आपके पास 4 कंडीशंस हैं, आपको कोई भी 2 उठा लेनी है बच्चों, कोई भी 2। ये 1 2 3 4 ऑर्डर पे है, एक तरह से 4 इक्वेशंस का, 4 कंडीशंस का आपके लिए वर्क करेंगे। तो हम कोई भी 2 उठा लेते हैं, हम फर्स्ट वाली 2 उठाते हैं। तो हमारा ये है एक्स, ये है वाई बच्चों आपका। ठीक है, तो वाई इज़ इक्वल टू है आपका, क्या वाई दिया गया है आपको, वाई दिया गया है 1। ठीक है, और x भी क्या दिया गया है, इस केस में 1 दिया गया है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग y आपको दिया गया है 3 और x आपको दिया गया है बच्चों 2। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, आप y भी बोल सकते हो ना इसको। तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू है आपका ए एक्स प्लस बी। तो पहले तो हम फ्रॉम 1 कह सकते हो आप, यहाँ से लेकर के चलते हैं। व्हेन y इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट कर लो। 1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ y की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1। एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह जहाँ भी x है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ भी 1, a इंटू 1 प्लस b, यानी कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू आपका 1, इक्वेशन 1 बन जाती है। ठीक है, इसी तरह हम ये सेकंड कंडीशन को फॉलो करते चलते हैं। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ से पुट करो, y है आपका 3 बच्चों और x है आपका 2, तो a इंटू 2 प्लस बी, तो ये बन जाता है 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू आपका 3। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है 2। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं और a और b की वैल्यू निकाल देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 3। एलिमिनेशन मेथड से मैं बच्चों कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। माइनस माइनस माइनस, आप ये आपने 10th क्लास में किए ही है मेथड, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपका हो जाता है कैंसिल, यहाँ से आ जाता है माइनस a इज़ इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, a आपका आ गया है 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1, a इज़ इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू हमने यहाँ लिख लो, पुट a इज़ इक्वल टू 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 2 प्लस b इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2, b इज़ इक्वल टू -1, a इज़ इक्वल टू 2। आपकी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आपका एफ एक्स बन जाता है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए की जगह 2x और b की जगह आपका -1, 2x -1 आपकी एफ एक्स फंक्शन, ये रूल फंक्शन का क्रिएट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर था 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड एंड विच आर इवन। हमें ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन ओड हैं और कौन से फंक्शन आपके इवन हैं। तो सबसे पहले ओड फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर ओड फंक्शन। ठीक है, फॉर ओड फंक्शन एफ ऑफ -x आपका इक्वल होता है माइनस ऑफ एफ एक्स के। ठीक है, फॉर इवन फंक्शन क्या कंडीशन होती है, एफ ऑफ -x आपका एफ एक्स के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कंडीशन। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है,
हमें fx यानी कि y दिया गया है 3x4 माइनस 5x² प्लस 6, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं बच्चों, माइनस रख दो, जहाँ पर लेफ्ट में रखा है माइनस तो राइट में भी आप पुट करोगे। 3 इंटू -x4 -x² प्लस 6, माइनस की पावर इवन में होगी तो वो प्लस हो जाएगी, यहाँ पर भी पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगी। तो ये है क्या, ये था हमारा fx इज इक्वल टू fx। एफ ऑफ माइनस एक्स भी आपका fx के इक्वल आ रहा है, कोई सिंबल इसमें कॉमन माइनस नहीं आ रहा। इट इज़ एन इवन फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इवन फंक्शन। अब सेकंड को पार्ट करते हैं हम। fx क्या दिया गया है हमें सेकंड में, 2x³ प्लस 5x, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स बच्चों आपने इसमें निकालना है और वैल्यू रख के x की जगह -x चेक कर लेना है। अब ओड है बच्चों, दो माइनस कैंसिल, स्क्वायर के दो माइनस कैंसिल होकर के जो हमारा थर्ड होगा वो माइनस हमारा बच जाएगा, तो ये आएगा -x³। यहाँ से भी आ जाता है -5x, दोनों में से माइनस कॉमन लेते हो तो ये बचता है 2x³ प्लस 5x। अब ये हमारा था क्या, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, यानी कि इट इज़ एन odd फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास एफ एक्स क्या दिया गया है, अब हम वो लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 7, ठीक है बच्चों। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 7। एफ ऑफ माइनस एक्स आप निकालो, मोड में आप माइनस भी रखोगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, y बन गया, यानी एफ एक्स बन गया। तो ये क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि इट इज़ एन इवन फंक्शन, क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने पहले ही दोनों कंडीशन बता दी थी। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। क्या दिया गया है आपको, लास्ट पार्ट। माइनस एक्स है बच्चों, यहाँ पर आपका माइनस एक्स है, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ से तो पॉजिटिव हो जाता है, मोड में आप कोई भी वैल्यू रखोगे वो तो प्लस ही हो जाएगी। तो मोड ऑफ एक्स प्लस आपका हो जाता है ये एक्स। अब ये आपका क्या है,